भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम। ओएनजीसी के केजी बेसिन 98/2 से तेल और गैस का उत्पादन शुरू हो चुका है, लेकिन इसके पीछे की कहानी आसान नहीं थी। एक ओर रिलायंस के D6 ब्लॉक से मुकाबला, दूसरी ओर तकनीकी चुनौतियां। ओएनजीसी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार ये सफलता कैसे मिली और यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, आइए जानते हैं पूरी खबर। कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन भारत के सबसे समृद्ध तेल और गैस क्षेत्रों में से एक है। यहाँ दो बड़े खिलाड़ी हैं, रिलायंस और ओएनजीसी। रिलायंस ने पहले ही D6 ब्लॉक से गैस निकालना शुरू कर दिया था, लेकिन ओएनजीसी के 98/2 ब्लॉक को लेकर चीजें इतनी आसान नहीं थीं। ओएनजीसी को 2002 में 98/2 ब्लॉक मिला था, लेकिन यह क्षेत्र गहरे पानी में था और ओएनजीसी के पास इसकी खुदाई और उत्पादन की तकनीक नहीं थी। दूसरी चुनौती थी कि यहाँ का तेल वैक्सी था, यानी इसे निकालने और प्रोसेस करने के लिए खास तकनीक की जरूरत थी। ओएनजीसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उन्नत तकनीक की कमी। इस कारण कंपनी को विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ा। 2020 में पहली बार ओएनजीसी ने यहाँ गैस उत्पादन शुरू किया। इसके बाद 2021-22 में फेज 2 के तहत तेल उत्पादन भी शुरू किया गया। डीप वाटर ड्रिलिंग एंड पाइप टू पाइप टेक्नोलॉजी अपनाई गई। यह क्षेत्र ओएनजीसी के कुल उत्पादन में 11 से 15% तक का इजाफा कर सकता था, लेकिन इस दौरान एक बड़ा विवाद भी हुआ। रिलायंस के D6 ब्लॉक और ओएनजीसी के 98/2 ब्लॉक के बीच गैस रिसाव को लेकर ओएनजीसी ने आरोप लगाया कि रिलायंस उनके ब्लॉक से गैस निकाल रही है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में रहा। भारत की कुल प्राकृतिक गैस जरूरत का 51% और कच्चे तेल की जरूरत का 85% आयात से पूरा किया जाता है। ऐसे में केजी बेसिन 98/2 का उत्पादन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 30-30 तक देश की ऊर्जा जरूरतों में प्राकृतिक गैस का योगदान 15% तक बढ़ाया जाए। यह क्षेत्र क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में भी मदद करेगा, क्योंकि प्राकृतिक गैस कोयले की तुलना में कम प्रदूषणकारी है। ओएनजीसी अब और भी गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज के लिए तैयार हो चुका है। भारत के पास तेल और गैस की कमी नहीं है, समस्या है एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन की। अगर हम चीन जैसे देशों की तरह अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें, तो हम अपनी ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। केजी बेसिन 98/2 की सफलता दिखाती है कि अगर सही नीतियां और तकनीक अपनाई जाए, तो भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत कर सकता है। खैर, ओएनजीसी की यह सफलता भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए कितनी अहम है? क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले सालों में अपने तेल और गैस उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकता है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।